रूही ने समर की कराई जेल से बेल और दादी सोनी का सबके सामने खुल गया राज। तभी नहार ने दादी और सोनी के खिलाफ लिया एक बहुत बड़ा फैसला और रूही समर और जूही को मिलाने में हुई कामयाब। जी हाँ दोस्तों, जब जूही की दादी पूनम को दादी के कमरे में समर और जूही के तलाक के पेपर मिल जाते हैं, तभी रूही दादी के कमरे में आ जाती है, लेकिन पूनम रूही को देखकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। रूही को अचानक एहसास होता है कि कमरे में कोई और मौजूद है, कोई जो उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रहा है। वो चारों ओर नजर दौड़ाती है, अलमारी के पास जाती है, पर्दों को हटाती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। कुछ पल की बेचैनी के बाद वो सोचती है कि शायद उसका वहम होगा और अपने कमरे की ओर निकल जाती है। जैसे ही रूही जाती है, पूनम जल्दी से कमरे से बाहर निकलती है और किसी को शक न हो इसलिए रसोई की तरफ से होकर चुपचाप गोइंका हाउस से बाहर चली जाती है। उसकी चाल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, क्योंकि उसके पास अब वो हथियार है जिससे वो गोइंका परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। तलाक के असली कागजात। सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूनम इंस्पेक्टर के सामने जाती है और कहती है, मेरी पोती जूही के साथ धोखा हुआ है। समर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी पोती को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली है इस लड़के ने। इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। इंस्पेक्टर पहले तो चौंकता है, लेकिन जैसे ही पूनम तलाक के कागजात सामने रखती है, मामला गंभीर हो जाता है। इंस्पेक्टर तुरंत एक टीम तैयार करता है और कुछ पुलिस वाले पूनम के साथ गोइंका हाउस की ओर रवाना हो जाते हैं। घर में सब सामान्य चल रहा होता है जब अचानक गेट पर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। नहार, रूही और समर की मां बाहर निकलते हैं। पुलिस वाले अंदर आते हैं और एक पुलिस वाला जोर से पूछता है, इस घर में समर कौन है? पूनम सामने आती है और कहती है, यही है वो लड़का जिसने मेरी पोती को धोखा दिया है। पुलिस समर को पकड़ लेती है और हथकड़ी पहनाकर उसे बाहर ले जाने लगती है। नहार आगे बढ़कर पुलिस को रोकने की कोशिश करता है। आप लोग गलतफहमी में हैं, समर ने कुछ नहीं किया है, हमें बात तो कहने दीजिए। लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और पुलिस समर को गिरफ्तार करके अपने साथ जेल ले जाती है और सब खड़े खड़े रह जाते हैं। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत पूनम के पास जाती है और कहती है, दादी, समर ने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब दादी और छोटी मम्मी की चाल थी। उन्होंने ही जबरदस्ती समर की शादी करवाई। समर ने तो सिर्फ बड़ों की बात मानी थी। पूनम का चेहरा कठोर बना रहता है। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती। अगर मेरी पोती के साथ न्याय चाहिए तो समर की दूसरी पत्नी को इस घर से निकाला जाए और जूही को वापस उसकी जगह दी जाए, तभी मैं अपनी शिकायत वापस लूंगी। वो कहती है और वहां से चली जाती है। रूही टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो उसी वक्त नहार के पास जाती है और कहती है, हमें कुछ करना होगा। ये सिर्फ समर की नहीं, पूरी सच्चाई की लड़ाई है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो झूठ जीत जाएगा। नहार की आंखों में भी अब दृढ़ता झलकती है। वो उसी वक्त फैसला करता है कि अब समय आ गया है जब दादी सोनी और छोटी मां के झूठ और साजिशों को सबके सामने लाया जाए। उसी रात नहार घर की पुरानी फाइलें, सीसीटीवी फुटेज और सारे दस्तावेज निकालता है। रूही उसकी मदद करती है और दोनों मिलकर एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। अगली सुबह नहार सबके सामने पूरे सबूतों के साथ खड़ा होता है और कहता है, अब बहुत हो गया। आज मैं इस घर में छिपे हर झूठ को उजागर करूंगा। क्या नहार और रूही इस लड़ाई में जीत पाएंगे? क्या समर जेल से बरी होगा? और क्या जूही को मिलेगा उसका हक? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि नहार और रूही इस लड़ाई में जीत जाएं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।